आपने गौर किया, जब प्रधानमंत्री जी गुजरात जाते हैं या महाराष्ट्र जाते हैं या कर्नाटका जाते हैं, तो वो बात करते हैं एजुकेशंस की, रोड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, इन्वेस्टमेंट की, एआई टेक्नोलॉजी की, सेमीकंडक्टर चिप की। जब वही प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, तो वो बात करते हैं गाली की, धर्म की, ट्रेन की। ये उनकी जुबान बदल कैसी जाती है बिहार के धरती पर कदम रखते ही। हम इसी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। अब सवाल ये है कि बिहार के लोग विकास सुनना नहीं चाहते, या क्या बिहार के युवाओं को भावनात्मक भाषण का एक जुमला दिया जाता है। जब मोदी जी गुजरात जाते हैं, तो वहां पे बात करते हैं सेमिकॉन इंडिया की, जो दुनिया की सबसे छोटी चिप, दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव, स्टेटमेंट देते हैं। वहां पे बात करते हैं विक्रम प्रोसेसर लॉन्च की, डिजाइन इन इंडिया, ट्रस्ट बाय वर्ल्ड। जब मोदी जी महाराष्ट्र और कर्नाटका जाते हैं, तो वहां पे बात करते हैं हाईवे की, पोर्ट की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, इकोनॉमी की, और एआई की बातें करते हैं। अभी बिहार के सबसे ज्यादा युवा पलायन कर रहे हैं। इंडस्ट्री लगभग यहाँ न के बराबर है। अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है। हर हर साल बाढ़ से तबाही, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं। बिहार का बच्चा रोज ट्रेन पकड़कर दिल्ली, मुंबई जाता है अपने सपने को पूरा करने के लिए। बिहार के किसान आज भी बाढ़ से त्रस्त है, लेकिन उनके लिए, मोदी जी के लिए ये कोई मुख्य मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुख्य मुद्दा ये है जो किसने किसको गाली दी। जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो आज भी बिहार में यूडाइस की रिपोर्ट है, जो 20% ऐसे छात्र हैं जो स्कूल्स के बाद कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेते, वो स्कूल्स ड्रॉप आउट कर देते हैं। जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो बिहार के प्रति लाख व्यक्ति पे सिर्फ 0.39 डॉक्टर हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं गुजरात की, तो वहां पे प्रति लाख व्यक्ति पे 1.2 डॉक्टर अवेलेबल हैं। जब ये हाल होंगे हमारे स्वास्थ्य का, तो कैसे चलेगा बिहार। जब हम बात करते हैं रोजगार की, तो सीएमआई की डेटा है, कहती है जो बिहार में 14% बेरोजगारी है 2024 के अनुसार। लेकिन वही जब गुजरात की डेटा आती, तो वहां पे सिर्फ 3.9%। ये बिहार के साथ दोहरा स्टैंडर्ड क्यों। जब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, तो बिहार की पर कैपिटा इनकम मात्र 54,000 रुपये दिखाती है। लेकिन जैसे ही हम गुजरात की पर कैपिटा इनकम चेक करते हैं, तो वो 2,87,000 पर कैपिटा इनकम दिखाती है, लगभग बिहार के हर व्यक्ति से 5 गुना ज्यादा। तो बिहार की जब औसत कमाई इतनी कम है, तो फिर प्रधानमंत्री साहब जब बिहार आते हैं, तो उनके भाषण में इस बात की जिक्र क्यों नहीं होती। जब आप प्रधानमंत्री साहब के गुजरात के कुछ भाषण को निकाल के देखिएगा और बिहार के कुछ भाषण को देखिएगा, तो उसमें एक साफ साफ पैटर्न दिखेगा आपको। जो जब वो गुजरात जाते हैं, तो वो बात करते हैं हमने इतने करोड़ का निवेश लाया गुजरात में, हमने इतनी नई फैक्ट्री लगवाई, इतने इन्वेस्टमेंट लाए, इतने स्कूल्स बने जिसमें कंप्यूटर्स अवेलेबल्स हुए, इतने युवाओं को रोजगार मिला। जब वो बिहार आते हैं, तो बोलते हैं पिछली सरकारें ने ट्रेनें रोक दी थी, हमने नई ट्रेन चालू की है। इतनी गली गंदे थे, अपमान की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। जब आप दोनों भाषणों का तुलना करेंगे, तो आप पाएंगे एक तरफ विकास, एक तरफ भावनात्मक मुद्दे। जब गुजरात में रहते हैं, तो वो बात करते हैं चिप की, जब बिहार में आते हैं, तो वो बात करते हैं माँ की। गुजरात में निवेश, बिहार में अपमान। गुजरात में जाएंगे तो आईटी जॉब्स की बात करेंगे, जब वही मोदी जी बिहार आते हैं, तो बात करते हैं रेल्स की, धार्मिक भावनाओं की। तो क्या बिहार लोगों को सिर्फ भावनात्मक भाषण सुनने के लायक हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क, बिजली, अस्पताल पर चुप्पी क्यों है प्रधानमंत्री जी की। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि बिहार के लोगों को अस्पताल, फैक्ट्री,
अच्छी सड़क, रोजगार क्या नहीं चाहिए? क्या हमेशा ट्रेन चाहिए या अपमान जैसे मुद्दों, धार्मिक मुद्दों में उलझे रहेंगे? क्यों बिहार के करोड़ों युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं? याद रखिए, बिहार की असली ताकत यहाँ की युवा पीढ़ी है। अगर ये पीढ़ी सवाल पूछना शुरू कर दे तो किसी भी नेता को जवाब देना ही पड़ेगा। आपको भी लगता है ये मुद्दे जरूरी है, ये सवाल जरूरी है बिहार के बेहतर भविष्य के लिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।